नमस्कार दोस्तों, वंदना आराधना भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में। अगर आप वैभव लक्ष्मी व्रत करना चाहते हैं तो कैसे करें, कितने, कब से शुरू करें, वैभव लक्ष्मी व्रत की सामग्री, वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम क्या हैं, वैभव लक्ष्मी व्रत में किन मंत्रों का जप करें, व्रत में क्या प्रसाद चढ़ाएं, व्रत में क्या खाएं, वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे करें, क्या सामग्री, इन सब बातों के बारे में हम आज आपको सारी जानकारी देंगे। वैभव लक्ष्मी का व्रत शीघ्र फल देता है। इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी माँ आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण करती हैं और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वैभव लक्ष्मी की व्रत की विधि बहुत सरल है। इस व्रत को करने के लिए आपको सारी सामग्री आपके घर में ही मिल जाएगी। हमारे धर्म में माँ लक्ष्मी को धन और वैभव लक्ष्मी के रूप में भी पूजा जाता है। माँ लक्ष्मी की जिस पर कृपा होती है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को कई नामों से जाना जाता है। माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को ही वैभव लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। कब करें वैभव लक्ष्मी का व्रत? ये व्रत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को कौन कौन कर सकता है? इस व्रत को सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याओं के अलावा पुरुष भी कर सकते हैं। इस व्रत को करने से पहले ही व्रत के पहले ही दिन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कितने व्रत करने हैं माता लक्ष्मी के आगे संकल्प लेना चाहिए। जैसे 11, 21 या 51, इसका आपको वैभव लक्ष्मी के आगे संकल्प लेना होता है। व्रत पूर्ण होने पर आपको इसका उद्यापन करना होता है। अगर किसी कारणवश कार्य पूर्ण नहीं हो सका है तो आप इस व्रत को कुछ दिनों के अंतराल से दोबारा शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को करने के नियम क्या हैं? किसी भी व्रत को करने का पहला नियम होता है, इस व्रत को आप पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करें और पवित्र मन से करना चाहिए। खिन्न होकर या उदास होकर यह व्रत नहीं करना चाहिए। जितने व्रत का संकल्प लिया है उतने व्रत पूर्ण करने के बाद उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन के बाद ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी देवी के अनेक रूप हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री आदिलक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री विरल लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ और श्री अंत माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। वैभव लक्ष्मी व्रत में माता लक्ष्मी के ये सारे रूपों की पूजा करनी होती है और साथ ही श्री अंत की भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इस व्रत को शुरू करने से पहले दोस्तों 2 चीज आपके पास होना जरूरी है। पहली, वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब जो आपको पूजा की दुकानों या बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको पूजा की दुकान पे ये किताब ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और दूसरा, श्री यंत्र, ये दोनों चीज़ें आपको बाजार में मिल जाएंगी या ऑनलाइन मिल जाएंगी। इस किताब में माँ वैभव लक्ष्मी के जितने स्वरूप दिए गए हैं उनकी पूजा की जाती है और साथ ही श्री यंत्र की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम। वैभव लक्ष्मी व्रत का खास नियम यह है कि इस व्रत को आपको अपने घर पर ही करना चाहिए। किसी कारणवश आपको कहीं शहर से बाहर जाना है या यात्रा करनी है तो वो शुक्रवार के दिन को आप व्रत ना रहें और उसे खाली छोड़ दें। यह व्रत आपको अपने घर पर ही करना चाहिए, दूसरी जगह नहीं किया जाता है। इस व्रत में आपको अपने घर का ही खाना खाना चाहिए। किसी कारण से ये उस दिन नहीं संभव है तो वे शुक्रवार आप खाली छोड़ दें। अगले शुक्रवार से दिन की गिनती करें। वैभव लक्ष्मी व्रत पवित्रता के साथ करना होता है। अगर स्त्रियां या कन्या इस दिन सूतकी या रजस्वला हैं तो भी उस शुक्रवार को खाली छोड़ देना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत हमेशा घर से ही करना होता है और घर का ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत के दिन पूरा दिन उपवास रखना चाहिए और हो सके तो फलाहार करना चाहिए। अगर ना हो पाए तो शाम को पूजा के बाद आप एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
पूरी विधि विधान से पूजा करना चाहिए। अगर बीमारी के कारण असमर्थ हैं तो दोनों समय भी आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का जाप मन ही मन पूरे दिन करना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा के अनुसार जैसे 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक माथे पर तिलक लगाकर देनी चाहिए। जितनी ये पुस्तक आप देंगे उतनी कृपा माँ लक्ष्मी की आप पर होगी। सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखें और यह दृढ़ विश्वास रखें कि मेरी मनोकामना माँ पूरी करेंगी ही करेंगी। वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा कैसे करें या वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे करें? वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं और अंत में उनको इसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा कर लो बस व्रत हो गया। ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए, तभी उसका हमको फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। इस व्रत में आप सुबह सुबह सारे कामों से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और सारे दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहें। किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए। सुबह आप अपने मंदिर में जाएं और जिस स्थान पर आप पूजा करते हैं उस स्थान पर एक पटा या चौकी बिछाएं। नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप अपने मंदिर में जाएं या जिस स्थान पर आप पूजा करते हैं वहाँ पे पूजा के लिए स्थान को साफ करें। उसके बाद आप एक साफ चौकी या पटा बिछाएं। उसके ऊपर आप लाल रुमाल या लाल कपड़ा बिछाएं। फिर उसके ऊपर आप माँ लक्ष्मी की, वैभव लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें या मूर्ति रखें। फिर आप उसके आगे चावलों का ढेर रखें। उस पे आप तांबे का एक कलश रखें। उसमें जल भर के आप उसमें गंगा जल मिलाकर माता के आगे रखें। उस पे आप एक कटोरी रखें और माता पे वह जल चढ़ा के माता की पूजा करें और हाथ में फूल, चावल और गंगा जल मिला जल लेकर माता के आगे संकल्प करें कि आपको कितने व्रत रखने हैं और किस मनोकामना से रखने हैं। हाथ में जल लेके माता के आगे बोलें जो भी आपकी मनोकामना है और आप कितने व्रत करना चाहते हैं। उसके बाद आप शाम को दोबारा से फिर से स्नान करें और स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करके फिर से आप माता लक्ष्मी के चौकी बिछाएं, पटा बिछाएं और उस पे लाल कपड़ा बिछा के माता की तस्वीर या मूर्ति रखें। साथ ही आप श्री यंत्र भी रखें जो माता को बहुत प्रिय है। फिर आप आगे चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर तांबे का कलश में गंगा जल मिला हुआ जल भरें। उसके ऊपर आप एक कटोरी रखें। उस कटोरी में आप सोना या चांदी का आभूषण रखें। अगर ना हो सके तो आप उसमें सिक्के भी रख सकते हैं। पूजा में आपको लाल फूल चाहिए जो बहुत ज़रूरी होता है। चावल, रोली, हल्दी, फल, फूल, घी का दीपक आदि आप रखें और माँ के लिए खीर और प्रसाद बनाएं। सबसे पहले आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उसके बाद आप श्री यंत्र की पूजा करें और माँ लक्ष्मी के जितने भी स्वरूप हैं उन छवियों को आप प्रणाम करें और उनके आगे वंदन करें। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने और रुपयों को हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पूजा करें और लाल रंग का फूल चढ़ाएं। सबसे पहले आप माँ लक्ष्मी पर गंगा जल मिला हुआ जल चढ़ाएं। फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत लगा के उनकी पूजा करें। फिर लाल पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद आप घी का दीपक जलाकर और माँ को फल चढ़ाएं। फिर कटोरी में रखे हुए गहने या सिक्कों की हल्दी, कुमकुम, चावल लगाकर पूजा करें। उस पे भी आप लाल पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद आप माता लक्ष्मी के दिए हुए स्वरूपों का और श्री यंत्र का आंखें बंद करके वंदन करें। उसके बाद आप लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। उसके बाद आप वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। इस तरह आप पूरी श्रद्धा भक्ति से माता का व्रत करें।
इसके बाद आप प्रसाद लें और उसको सब में बांट दें। फिर प्रसाद खा के आप अपना व्रत खोलें। आप चाहें तो फलाहार भी कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप भोजन भी कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लें। कलश का पानी तुलसी क्यारियों में डाल दें और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह पूरी शास्त्रीय विधि के अनुसार विधि विधान से व्रत करने पर उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है और संतान की प्राप्ति भी होती है। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को पूरे विधि विधान के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को खीर नैवेद्य बनाएं। पूजा विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजा विधि के बाद श्रीफल फोड़कर कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को मस्तक पर तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और साथ ही एक फल, नारियल और आपने जो खीर बनाई है वह प्रसाद के रूप में देनी चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपको वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना है, जो आपकी मनोकामना है, उसको माता के आगे हाथ जोड़कर बोलें, पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सारी विपत्तियां आप दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को पूरी श्रद्धा भक्ति से नमन करना और प्रणाम करना। दोस्तों, वैसे तो यह व्रत शीघ्र फलदायी है, किंतु फल ना दे तो 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक मनवांछित फल ना मिले तब तक यह व्रत 3-3 महीने के अंतराल पे करते रहना चाहिए। इसका फल अवश्य मिलता है। माता लक्ष्मी अपने भक्तों के द्वारा पूरी श्रद्धा भक्ति और पूरी आस्था के साथ व्रत रखने वालों पे जरूर अपनी कृपा दृष्टि करती हैं और उनके दुखों को हरती हैं। इसलिए जो भी इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, माँ लक्ष्मी उनके सारे कष्टों को दूर करती हैं। बोलो जय लक्ष्मी माँ, वैभव लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है।